आज की कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे हवेली की जहाँ जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। कहते हैं उस हवेली में आज भी रात के समय औरतों के रोने की आवाज़ आती है, खिड़कियों में लाल आंखें दिखाई देती हैं और कभी कभी कोई फुसफुसा कर कहता है यहाँ से चले जाओ। लेकिन आज की कहानी में दो लोग उस हवेली के अंदर गए थे और जो उन्होंने देखा वह कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए काली हवेली के श्राप की कहानी सुनने के लिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीमरपुर में, गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां कोई नहीं जाता था और रात में उस रास्ते से गुजरने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि गाँव वालों के अनुसार उस हवेली में भूत रहते थे। लेकिन हर गाँव में ऐसी कहानियाँ होती हैं और ज़्यादातर लोग उन्हें अंधविश्वास मानते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मैं मानता था। आरव एक यूट्यूबर था, उसका चैनल था हॉन्टेड इंडिया। वो अलग अलग डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता था। एक दिन उसे इंटरनेट पर काली हवेली के बारे में पता चला। लोग लिख रहे थे जो भी रात में हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। ये पढ़कर आरव मुस्कुराया। उसने तुरंत अपने दोस्त कबीर को फ़ोन किया, भाई आज रात हम नई जगह जा रहे हैं। कबीर ने पूछा कहाँ? आरव बोला काली हवेली। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। फिर कबीर बोला तू पागल है क्या? रात के 10 बजे दोनों बाइक से निकल पड़े। जैसे जैसे वो गांव से दूर जा रहे थे रास्ता सुनसान होता जा रहा था। चारों तरफ जंगल था, हवा में अजीब सी ठंडक थी और अचानक उनकी बाइक अपने आप बंद हो गई। कबीर बोला ये अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन किसी तरह उन्होंने बाइक दोबारा स्टार्ट कर ली। कुछ मिनट बाद उन्हें वो दिखाई दिया, जंगल के बीच एक बहुत बड़ी टूटी फूटी अंधेरी हवेली, काली हवेली। जैसे वो गेट के पास पहुँचे, गेट अपने आप खुल गया। कबीर डर गया, भाई ये हवा से नहीं खुला। लेकिन आरव ने कैमरा ऑन कर दिया। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक, काली हवेली। दोनों अंदर गए। अंदर बहुत अंधेरा था, दीवारों पर धूल जमी थी और तभी दीवारों पर कुछ लिखा दिखाई दिया। खून से लिखा था यहाँ से वापस चले जाओ। तभी ऊपर से कदमों की आवाज़ आई। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा उनकी रूह कांप गई। सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, लंबे बाल और उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। कबीर चिल्लाया भागो, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने कहा 40 साल पहले इस हवेली में बहुत बड़ा पाप हुआ था। यहाँ एक जमींदार रहता था जिसने कई लड़कियों को कैद करके रखा और एक रात सबकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उसने हवेली को श्राप दे दिया। अचानक हवेली में औरतों की चीखें गूंजने लगी, चारों तरफ परछाइयाँ दिखने लगी और धीरे धीरे दर्जनों औरतों की आत्माएं उनकी तरफ बढ़ने लगी। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरे भयानक। भागते भागते आरव और कबीर तहखाने में पहुँचे। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था श्राप खत्म करने के लिए जमींदार की कब्र तोड़नी होगी। दोनों ने टॉर्च घुमाई। सामने एक बड़ी कब्र थी, उस पर लिखा था वीरेंद्र प्रताप सिंह। जैसे उन्होंने कब्र तोड़ने की कोशिश की, अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुम लोग ये नहीं कर सकते। जमींदार की आत्मा उनके पीछे खड़ी थी। उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। पूरा तहखाना हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा। लेकिन आरव ने पूरी ताकत से कब्र तोड़ दी। जैसे ही कब्र टूटी, पूरी हवेली कांपने लगी, आत्माएं चीखने लगी। जमींदार दर्द से चिल्लाया नहीं, और फिर एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा काली हवेली पूरी तरह ढह चुकी थी, लेकिन मलबे में एक चीज़ मिली, आरव का कैमरा। जब उन्होंने वीडियो देखा, आखिरी फ्रेम में एक लड़की दिखाई दी। वो मुस्कुरा कर कह रही थी धन्यवाद। लेकिन तभी कैमरे के पीछे एक और छाया दिखाई दी और वीडियो अचानक बंद हो गया। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप कभी काली हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं वो हवेली आज भी जंगलों के बीच खड़ी है और किसी नए शिकार की इंतज़ार में है।